स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि मीस्की, शारदा, बोरुटो और कोकोरी फाइनली प्रिजन से बाहर आ जाते हैं। तो शारदा बोलती है अब हम लोगों को सिर्फ कल की बोट का इंतजार करना है, फिर हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। तो कोकोरी बोरुटो को थैंक यू बोलते बोलता है अगर तुम लोग यहाँ पे नहीं होते तो मैं शायद होज़ुकी कासल से कभी बाहर नहीं निकल पाता। तो ये वहाँ पे सुक्यो आता है और बोलता है तुम अभी बाहर निकले कहाँ हो, तुम्हारा लक खत्म हो चुका, मेरी बारी है। तो शारदा बोरुटो को और सब लोगों को बताती कि ये मुजीना गैंग का सेकंड मेंबर है, इसका नाम है सुक्यो, जो कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में था। तो सुक्यो बोलता मुझे तुम्हारे ऊपर शुरुआत से ही शक था कि तुम एक नॉर्मल स्टूडेंट रिपोर्टर तो नहीं हो। फिर वो कोकोरी से बोलता है कि तुम्हारा भी लक खत्म हो चुका है जब से तुमने मुजीरा गैंग को धोखा दिया था। उसके बाद वो अपने शैडो स्टाइल से अटैक कर देता है कोकोरी के ऊपर, लेकिन वीस्की उसको बचा लेता अपने हाथ के ऊपर वो शैडो अटैक लेके। तो शारदा बोलती है शैडो अटैक कैसे कर सकता है, मुझे लगा नहीं था कि कोई नारा क्लैन के अलावा भी कोई शैडो को कंट्रोल कर सकता है। तो सुके उसको बोलते हैं शैडो वाला जुस्सू नहीं है, ये मून शैडो जुस्सू है। तो अभी मेरे मून शैडो जुस्सू को जानते नहीं हो, आज चांद की रोशनी में इसको कर सकता हूँ मैं। तो बोरुटो बोलता तुम फिर भी हम लोगों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले हम चारों से लड़ पाओगे। तो सूके बोलता है शायद तुम लोग मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, शायद तुम मेरी भी पावर को जानते नहीं हो, आज फुल मून की नाइट है और मेरी पावर अभी बहुत ज़्यादा है। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं बोरुटो, मिस्की और शारदा के शैडो क्लोन बन जाते हैं। शैडो क्लोन बन जाते हैं और वो उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो बोरुटो बोलता मुझे नहीं लगा था कोई ऐसा जुस्सू भी है जो दूसरों के क्लोन बना सकता है, और वो उनसे फाइट करने लग जाते। तो मिस्की बोलता है इन लोगों की पावर भी बिल्कुल हमारे जैसी है। फिर वो उसके ऊपर लाइटनिंग स्टाइल से अटैक करता है। तो हम लोग देखते हैं उनके जो क्लोन होते हैं वो भी उनके ऊपर लाइटनिंग स्टाइल से और फायर स्टाइल से अटैक करने लग जाते हैं। तो सूके बोलते शायद तुम लोगों को समझ में नहीं आया, आज फुल मून की नाइट है और मेरी जो पावर है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो तुम लोग मुझे हरा नहीं पाओगे। फिर उसके बाद मिस्की का जो क्लोन होता है वो कोकरी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन मिस्की उसको बचा लेता है। तो सूके बोलता है मैं भी देखता हूँ तुम लोग कब तक इसको प्रोटेक्ट करते हो, तुम लोग भी हार ही जाओगे कभी ना कभी इसको प्रोटेक्ट करते टाइम। तो कोकरी काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं बच नहीं पाऊंगा, सूखे मुझे मार देगा, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो गार्ड होते हैं वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जाते हैं और वहाँ पे बेंगा को बेहोश देखते हुए पागल हो जाते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, हम लोगों को सारे प्रिजनर्स को रोकना होगा और सूखे को खासकर रोकना होगा, अगर वो बाहर निकल गया तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। वहीं दूसरी तरफ बोरुटो अपना दिमाग लगाता है और बोलता है इनका चक्रा कहाँ से आ रहा है, ये शैडो क्लोन्स का हम जो हमसे फाइट कर रहे हैं, अगर इनका चक्रा सूक्यो के पास से आ रहा है तो सूक्यो का चक्रा लिमिटलेस तो नहीं होगा, इसके चक्रा की कोई तो लिमिट होगी। फिर उसके बाद वो अपने रासिंगान से उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम लोग देखते हैं बोरुटो का क्लोन की उसके ऊपर रासिंगान से अटैक करता है, लेकिन इस बार बोरुटो का जो रासिंगान होता है उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती। तो बोरुटो बोलता है मेरा चक्रा धीरे धीरे कम हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मिस्की बोलता है शायद ये जो क्लोन है वो हमारा ही चक्रा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी शैडो से बने हुए हैं। तो बोरुटो बोलता फिर हम लोग इनसे फाइट कैसे करेंगे, हमारी चक्रा के साथ और हमारी स्ट्रेंथ के साथ हम लोग अपने ही क्लोन से फाइट कैसे कर पाएंगे। तो कोकरी बोरुटो को साइड में ले जाके उसको एक नोटबुक देता है और बोलता है कि ये जो नोटबुक है इसके अंदर मैंने सारे सीक्रेट लगे मुजीना गैंग के बारे में और उसके बॉस के बारे में जो जो मैं जानता था, अगर मैं मर भी जाऊँ तो तुम इसको संभाल के रखना अपने पास, और मैं अगर ये मेरे पीछे तो ये मुझे मारेगा। तो बोरुटो बोलता तुम हार मत मानो, हम तुम्हारे साथ हम लोग तुम्हें बाहर निकाल के रहेंगे। तो ये बोरुटो का क्लोन आ जाता है। तो बोरुटो कोकरी को बोलता तुम यहाँ से हट जाओ, मैं इससे लड़ता रहूंगा आखिरी सांस तक। तभी हम लोग इतने जो गार्ड होते हैं वो लाइट से सर्च करने लग जाते हैं हर तरफ, और सर्च लाइट हर तरफ चलने लग जाती है। तो यहाँ पे सूक्यो को चिंता हो जाती है, बोलता है कि मुझे हम लोग इन लोगों को जल्दी निपटना होगा इससे पहले कि गार्ड यहाँ पे है। तो हम लोग देखते हैं जो लाइट पड़ती है जैसे उन क्लोन्स के ऊपर, वैसे वो जो क्लोन्स होते हैं वो डिम डिम करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कोकरी देख रहा होता है, तो कोकरी बोलते हैं सब कुछ हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो देखता है कि जो सर्च लाइट है इसको अवॉइड कर रहे हैं क्लोन्स, तो मतलब इन क्लोन्स को हराने का तरीका ये सर्च लाइट्स ही है। तभी हम लोग सूक्यो जो होता है वो जो गार्ड सर्च लाइट को इधर उधर कर रहे होते हैं उन गार्ड्स के ऊपर अटैक करने लग जाता है। तो कोकरी बोलता है हर वक्त मैं बोरुटो वगैरह के ऊपर सिर्फ बर्डन बन के रहा हूँ, मुझे उनकी मदद करनी होगी, इन लोगों को मैं ही मदद कर सकता हूँ। तो हम लोग देखते हैं सूक्यो बोरुटो को बचा लेता है उसके शैडो क्लॉन्स से और उसको एक साइड में लेके जाया जाता है। तो सूक्यो बोलता है कि अब तुम बाहर आ ही गए कोकोरी, अब तुम अपनी मौत के सामने खुद गए हो। तभी हम लोग वहाँ पे शारदा आती है और वो जमीन में जोर से पंच मारते हैं जिससे हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और जमीन में क्रैक आ जाता है। तो कोकोरी बोरुटो को साइड में ले जाता है और उसको सब कुछ बता देता है जो जो उसने देखा था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वहाँ पे सारे गार्ड आ जाते हैं, वो सूक्यो को देख लेते हैं और बोलते हैं इसको पकड़ो, हम लोगों ने एक को ढूंढ लिया। तो वो बोरुटो और मिस्की के जो क्लोन होते हैं वो उन लोग गार्ड्स के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। तभी पीछे से मिस्की बोरुटो वगैरह सब लोग आ जाते हैं। तो सूक्यो बोलता है आज कितना ज़्यादा अच्छा मौसम है ना तुम लोगों के मरने के लिए, आज पूरी चांद की रात के नीचे तुम लोग मरोगे। तो भी मिस्की उसके ऊपर लाइटनिंग स्टाइल से अटैक करता है और बोरुटो वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। तो जैसे ही बोरुटो का क्लोन उसको मारता है वैसे उसे पता चलता है कि वो भी शैडो क्लोन ही था, असली बोरुटो नहीं था। असली बोरुटो जो था वो पीछे से आता है, लेकिन हम लोग देखते हैं मिस्की का क्लोन आके बोरुटो को पकड़ लेता है और बोरुटो असलियत में हिल नहीं पाता। तो सूक्यो हंसने लग जाता है। तभी वो सामने देखता है कि वहाँ पे कोकोरी नहीं होता, तो वो बोलता है कोकोरी कहाँ चला गया, मुझे कोकोरी को पकड़ना होगा। तो शारदा बोलती है शायद तुम इसे ढूंढ रहे हो। तभी हम लोग देखते हैं कोकोरी जो होता है वो लाइट टावर पर चढ़ जाता है और वो लाइट जला के सारे जो क्लोन होते हैं बोरुटो, मिस्की और शारदा के उन क्लोन के ऊपर लाइट करता है। तो हम लोग इतने सारे जो क्लोन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो मून लाइट से बने होते हैं। तो सूक्यो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है सिर्फ मेरे पास मून शैडो ही है। तभी वो जमीन से एक तलवार निकालता है अजीब से बोरुटो के ऊपर अटैक करने लगता है। तो बोरुटो मिस्की और शारदा को बोलता है तुम लोग गेल पाम से अटैक करो, और वो लोग गेल पाम से अटैक करते हैं और बोरुटो अपने रासिंगान से सूक्यो के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो हम लोग देखते हैं सूक्यो वहाँ से खाई से नीचे गिर जाता है। तो कोकरी बोलता है चलो सब कुछ खत्म हुआ, अब हम लोग बच के यहाँ से रिलीफ से जा सकते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं सूक्यो अभी भी मरा नहीं होता, वो खाई के नीचे पत्थर पर टिका हुआ होता है और वो कोकरी को भी अपने साथ नीचे खींच लेता है अपने शैडो से। तभी हम लोग उसका जो पत्थर होता है वो भी टूट जाता है। तो सूक्यो और कोकरी दोनों जने पानी के अंदर गिर जाते हैं और पानी का भाव बहुत ज़्यादा तेज होता है।
तो बोरुतो कोकोरी को बचाने के लिए नीचे जा ही रहा होता है, तभी शारदा उसको रोक लेती है, बोलते तुम्हारी लाइफ भी डेंजर में चली जाएगी। तभी हम लोग देखते हैं कोकोरी वहाँ पे तैर के आ जाता है और बोलता है मैंने तुम्हें बोला था ना मेरी स्पेशलिटी स्विमिंग है। तो कोकोरी बोलता है शायद उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम थी, इस वजह से वो तैर नहीं पा, वो डूब गया। तभी वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और बोलते हैं ये रहे वो लोग, हम लोगों ने आखिरकार इनको ढूंढ ही लिया। तो बोरुतो बोलता है प्लीज़ आप हमारी बात सुनिए, मैं आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि हम लोग यहाँ पे कैसे लिए आए हैं, हम लोगों ने प्रिजन ब्रेक नहीं किया है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे साय आ जाता है और सूस लीफ के शिनोबी आ जाता है और बोलता है कि जैसे ही हम लोगों ने लॉर्ड मूजो से कांटेक्ट किया वैसे ही नारुतो को तुम्हारी चिंता होने लगी और उसने हिडन ग्रास विलेज के फ्यूडल लॉर्ड से बात करी। तभी हम लोग यहाँ पे आ पाए और हम लोगों ने सारे गार्ड्स को समझा दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लॉर्ड मूजो को भी होश आ जाता है फाइनली और उसको सब कुछ याद आ जाता है कि क्या हुआ है। तो साय मीस्की बोरुतो और कोकोरी बोलता है तुम लोगों ने प्रिजन ब्रेक करने का अटेम्प्ट किया, तुम्हारी बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन तुम लोगों को करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि कोकोरी की सजा वैसे ही खत्म हो चुकी थी और उसको बेंगा ऐसे ही ट्रीट करा था, फालतू में सजा दे रहा था। तो बेंगा के जाने के बाद इसकी सजा तो वैसे ही खत्म होने वाली थी। तो कोकोरी बोलता है क्या सच में मैं फ्री के लिए जा सकता हूँ। तो बोरुतो साय को नोट्स की वो डायरी देता है और बोलता है इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, वैसे तो कोकोरी आपको सब कुछ बता ही देगा। उसके बाद वो लोग नाव के अंदर बैठ के जाने लगते हैं। तो शारदा बोलती है मैं दोबारा कभी यहाँ पे ओजुकी कासल में नहीं आने वाली। तो मिस्की बोलता है वैसे मुझे तो मजा आया बोरुतो के साथ, मुझे अच्छा लगा बोरुतो के साथ रहने में और यहाँ पे एंजॉय करने में। तो बोरुतो बोलता है मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, मैं तो जाके सबसे पहले थंडर बर्गर खाऊंगा, बहुत सारे अपना पेट भरूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं लॉर्ड मूजो दोबारा उस कासल के लॉर्ड बन जाते हैं और सब कुछ फाइनली ठीक हो जाता है और दोरागु जो होता है वो बिना बेंगा के बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाता और वो सारे कैदियों के साथ नॉर्मल रहने लग जाता है और उसकी कोई भी इज्जत नहीं बचती। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कामाता अपनी बहन को लेटर वगैरह एक्सचेंज कर पाता है और केदामम भी अपने फूल दोबारा लगा लेता है और उनके आसपास बाउंड्री बना लेता है ताकि कोई भी कैदी उनको छेड़े ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं साय वगैरह कोकोरी से इंट्रोगेशन करते हैं। तो साय उसकी किताब से पढ़ता है कि तो उस मुजिना गैंग के लीडर का नाम शोजो जी है और वो क्रॉप्स क्लोन जुस्सु करता है, तुमने इसके अंदर लिखा हुआ है। तो उस क्रॉप्स क्लोन का जुस्सु का मतलब हुआ है वो जिसको भी मारता है उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है ना। तो कोकोरी बोलता है इस किताब के अंदर जो भी लिखा हुआ है वही सब कुछ है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता, तो इस किताब को आप लोग पढ़ लीजिए। तो बोरुतो बाहर हम लोग देखते हैं वो थंडर बर्गर खा के आता है, बोलता है आज तो मज़ा ही आ गया, इतने दिनों बाद बाहर का खाना खाया, अब मॉम के हाथ का भी खाना खाऊंगा। तो शिकारा बोलता है कि तुम आखिरकार घर का खाना कब तुम्हें पसंद आने लगा, तुम भी बदल गए हो। तभी हम लोग वहाँ पे इनोजीन आता है, वो झुक के बोरुतो को बोलता है कांग्रेस बोरुतो तुम्हारे मिशन के लिए। तो बोरुतो हंसने लगता है और बोलता है आखिरकार मेरी रेपुटेशन बढ़ी गई, इनोजीन भी मुझको झुक के प्रणाम करने लग गया। तो हम लोग देखते हैं बोरुतो बोलता है फाइनली अब कोकोरी भी फ्री हो चुका होगा और वो भी अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहा होगा, कहीं बाहर घूम रहा होगा मजे से। तभी वहाँ पे शारदा आती है और बोलती है कि मैंने सुना है वो एक लंबी जर्नी पे चला गया, वो मुजिना गैंग से दूर रहना चाहता है। तो मिस्की बोलता है उसने अपना नाम बदल दिया और वो एक नई जगह पे रहना चाहता है नई लाइफ के साथ। तो बोरुतो बोलता है मैं भी उससे गुड बाय कहना चाहता था लेकिन वो मुझे मिला भी नहीं, वो पागल है और वैसे मुझे दोस्त बोलता है अपना। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कोकोरी जो होता है वो ठंडा ट्रेन के अंदर बैठ के जा रहा होता है और वो फाइनली वापस हेडक्वार्टर में चला जाता है मुजिना गैंग के। तो वहाँ पे एक मुजिना गैंग का मेंबर उसके ऊपर अपना कुनाई नाइफ निकालता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। तो कोकोरी बोलता है मेरे सामने झुक के मुझे प्रणाम करो, मैं तुम्हारा मास्टर सोजो जी हूँ, पागल हो गया तुम जो मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। तो मेंबर बोलता है लेकिन मास्टर आप कोकोरी के अंदर ट्रांसफॉर्म क्यों हुए, आप तो सूखियों के अंदर ट्रांसफॉर्म हुए थे ना। तो वो बोलता दरअसल हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे, मेरे को कोकोरी के ऊपर ट्रांसफॉर्म होना पड़ा वरना वो लोग मुझे छोड़ते नहीं। तो हम लोगों को पता चलता है कि जब सूखे उसको पानी के अंदर लेके गया तो असलियत में उसने कोकोरी को मार दिया था और उसके बाद उसने ट्रांसफॉर्मेशन कर ली थी कोकोरी के अंदर। तो अब ये मुजिना गैंग का लीडर होता है सोजो जी। तो वो बोलता है कि लीफ विलेज को सब कुछ पता चल चुका है हमारे बारे में और वो फाइनली अपने असली रूप में आ जाता है। वो बोलता है कि लेकिन लक अभी भी हमारी साइड, हम लोग पकड़े नहीं जाएंगे। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, बाय बाय।